हाय जी हाँ, कल मेरे सपने में नारद जी आए। उन्होंने बताया कि बेटा तेरा एक दूसरा चैनल भी है, उसमें भी कुछ कर ले। थैंक यू नारद जी। तो यहाँ पे मैं म्यूजिक से हट के चीज़ों के बारे में वीडियोस बनाया करता था और अब दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्टिस फॉर द लास्ट ऑफ अस, धुरंधर, एन ऑलमोस्ट 4 आवर मूवी डायरेक्टेड बाय आदित्य धर एंड रिटन बाय हिम ऑल्सो। जी हाँ, इसका रन टाइम इतना लंबा है जिसको मैं जिस हॉल में बैठ के देख रहा था वहाँ की सीट्स इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं सोच रहा था कि काश इस मूवी में 2 इंटरवल होते। लेकिन पहला इंटरवल आता है 2 घंटे के बाद, जब तक मेरी कमर टूट के उसका चूरा निकल चुका होता है और मैं वहां पे अधमरा होकर बैठा होता हूँ। बट एनी हाउस, उस हॉल को अगर छोड़ दिया जाए तो दिस मूवी इज एब्सोल्यूट ब्लास्ट ऑफ अ मूवी। एंड 4 घंटे 3.5 घंटे बिल्कुल पता नहीं लगते इस मूवी में, क्योंकि इस मूवी में जो कुछ भी दिखाया है सब कुछ स्टोरी से रिलेटेड दिखाया है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा दिखा दिया हो या फिर कुछ भटक गया हो प्लॉट स्टोरी से, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और जो कुछ भी दिखाया है बहुत जरूरी चीजें दिखाई है और वो दिखानी चाहिए थी। ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि ये चीज कट की जा सकती थी मूवी से या फिर कुछ एक्स्ट्रा इसको हटा दो। एवरी सीन इन दिस मूवी मेक्स सेंस, एवरी सॉन्ग इन दिस मूवी मेक्स सेंस। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा साउंड डिजाइन की। भाई जिसने भी साउंड डिजाइन किया है इस मूवी का, दैट गाय डिजर्व्स अ पप्पी ऑन हिज फोरहेड, बिकॉज ब्यूटीफुल साउंड डिजाइन यार, बहुत रियलिस्टिक, बहुत ऑथेंटिक, बहुत क्रिस्प साउंड डिजाइन किया गया है। मैं यहाँ पे म्यूजिक की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले बता दूं। साउंड डिजाइन मीन्स जो रैपट की आवाज आती है, गाड़ी की आवाज आती है चलने की, टायर घिसड़ने की, सिगरेट जलने की, ये सब गन्स की, ये सब आवाजें बहुत बढ़िया मतलब डाली गई है उस मूवी में। बहुत क्रिस्प है, बहुत रियल लगती है, बहुत अच्छी लगती है। एंड द एक्टिंग इन दिस मूवी इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। द कास्टिंग बहुत खतरनाक की गई है भाई इस मूवी में। मतलब एवरी पर्सन इन दिस मूवी हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब। कोई ऐसा लगा ही नहीं जिसने ये क्या कर दिया, जबरदस्ती की एक्टिंग की हो। फ्रॉम सपोर्टिंग कास्ट टू द मेन कास्ट, एवरीबडी वाज फिनोमिनल। रणवीर सिंह की अगर मैं बात करूं, एज अ लीड रणवीर सिंह यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब। आधी मूवी में ऐसा होता है रणवीर सिंह जो है वो मेन कैरेक्टर लगते ही नहीं है। मेन कैरेक्टर क्यों नहीं लगते? क्योंकि स्क्रीन पे होते हैं उस टाइम पे अक्षय खन्ना, एंड अक्षय खन्ना हैज टुक ऑल द अटेंशन ऑफ द कैमराज टू हिमसेल्फ। उन्होंने जिस तरह से ओन किया है ना एक एक सीन को, जब भी वो स्क्रीन पे रहे हैं, मैन दैट गाय हैज सम ऑरा ऑन स्क्रीन। बहुत अच्छे तरीके से वो जानते हैं कि किस तरह से कैमरे के सामने बिहेव करना है, किस तरह से एक सीन में ग्रेविटी लानी है, किस तरह से अगर कोई सीन इमोशनल है तो वहां पे कितना इमोशन दिखाना है। और उसी तरह से सबने ही अच्छा काम किया है, सबने ही अच्छी एक्टिंग की है, सबने ही बेहतरीन एक्टिंग की है। बट अक्षय खन्ना फॉर मी वॉज रियली 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 गुड। मैं मतलब फैन तो था ही उनका पहले से ही, और ये मूवी देख के और ज्यादा तगड़ा फैन हो गया भाई। एक तो दिख इतने सेक्सी रहे मतलब इस मूवी में। और रही बात रणवीर सिंह की, भी काफी ऐसे सीन्स थे जिनको देख के ऐसा लगा कि रणवीर सिंह इज सम एक्टर मैन। संजय दत्त हैं इस मूवी में जिन्होंने खतरनाक परफॉर्मेंस दी है। अर्जुन रामपाल एज मेजर इकबाल वाज टेरिफाइंग। मतलब वो बंदा कम बोला है लेकिन जितना भी बोला है ना, बंदे ने डरा दिया है, सहमा दिया है बंदे ने। और अब मुझे लग रहा है कि मुझे स्पॉयलर्स बता देने चाहिए, क्योंकि काफी लोगों ने मूवी देखी ली होगी, ऑलमोस्ट सब लोगों ने देखी ली होगी अब तक तो। और नहीं देखी है तो भाई देखो जाके यार, मजा आएगा सच में, देख लो। मूवी में सबसे पहले शुरुआत होती है आर माधवन की एंट्री से। और आर माधवन भाई तब तक मुझे समझ नहीं आया जब तक कि सामने से उनको अच्छे से दिखाया नहीं गया। ही लुक्स अनरिकॉग्नाइजेबल। और एक डेब्यूटेंट है इस मूवी में, सारा अर्जुन, जो कि चाइल्ड एक्टर रही है अपने जमाने में, कुछ एड्स किए हैं उन्होंने, एंड शी इज अ नेपो किड, बट शी डिड अ रियली रियली फैंटास्टिक जॉब एज एन एक्टर इन दिस मूवी। और रणवीर के साथ उनकी काफी अच्छी केमिस्ट्री नजर आई है। और भाभी जी घर पर हैं कि भाभी जी भी थी इस मूवी में। जी हाँ, विभूति जी की वाइफ, उन्होंने भी बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। और आई एम हैप्पी टू सी हर इन अ बिग प्रोजेक्ट लाइक दिस, क्योंकि वो सच में वो बहुत अच्छी एक्टर है। फाइनली उनको एक डिजर्विंग मूवी मिली जब टेररिस्ट अटैक दिखाया जाता है और अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और उनकी जो टीम होती है वो सब बैठ के लाइव टेलीकास्ट देख रहे होते हैं टेररिस्ट अटैक का, जो मुंबई में अटैक्स हुए थे। एंड देन रणवीर सिंह इज इन द टीम ऑफ अक्षय खन्ना, तो वो भी वो लाइव टेलीकास्ट देखता है। अब सिंस रणवीर सिंह इज एक एजेंट है और वो वहाँ पे घुस के सब कुछ पता लगा रहा है कि बेसिकली क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। एंड ही रियलाइजेज कि कहीं ना कहीं रणवीर सिंह का भी हाथ था उस टेररिस्ट अटैक में। एंड एवरीबडी इज सेइंग अल्लाह अकबर एंड ऑल, और सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग। और रणवीर सिंह की शक्ल पे वो जो खौफ होता है, वो जो कैफियत होती है, वो नजर आती है। और वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डिपिक्ट की है। उसके बाद समझ में आता है कि अच्छा विलेन ये है, अब इसके साथ बदला लेना है, इसको मारना है, ये खराब है, ये है। क्योंकि उसके पहले इट्स मोस्टली कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन ही चल रहा होता है और उसकी स्टोरी चल रही होती है, सबकी स्टोरी चल रही होती है। एंड द स्टोरी इज वेरी वेरी एंगेजिंग। वो ड्रामा जो हो रहा होता है वो सब देखने में बहुत मजा आता है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये क्या दिखा रहे हैं या फिर कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन दिखाई जा रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एंड दैट इज अ रियली गुड डायरेक्शन। बहुत अच्छी डायरेक्टिंग की है, बहुत अच्छी लिखी है। और अक्षय खन्ना ने क्या एनर्जी दिखाई है भाई। ही इज 50 राइट, 50 साल के बंदे ने, जो लास्ट में फाइट सीन होता है संजय दत्त के साथ, रणवीर सिंह के साथ, वो बंदा क्या एनर्जी दिखा रहा है यार उन सीन्स में। ही स्टिल फाइट्स लाइक अ 20 ईयर ओल्ड 30 ईयर ओल्ड बंदा। एस्टॉनिशिंग, मजा आ गया वो देख के। मतलब अब बात करते हैं म्यूजिक की। द म्यूजिक इन दिस फिल्म इज आई थिंक वन ऑफ द मेन कास्ट। जो ना होता तो शायद ये मूवी इतनी इंपैक्टफुल नहीं होती। जिस तरह का पॉपी म्यूजिक चाहिए था इस मूवी में वो डाला गया है, एंड इट फिट्स रियली वेल। शाश्वत सचदेव ने बेहतरीन काम किया है म्यूजिक में भाई।
मजा ही आ गया। ये मूवी प्रमोट की गई थी एक KGF स्टाइल की मूवी की तरह कि बहुत सारा एक्शन होगा, उड़ उड़ के लोग आएंगे, मारेंगे मूरेंगे, हीरो को बहुत ज्यादा ही मतलब ग्लोरीफाई किया जाएगा। मतलब ये मूवी जो है इट्स नॉट अ प्रॉपर मास फिल्म। मास फिल्म में क्या होता है कि ऑडियंस को रिझाने के लिए चीजें बनाई जाती हैं, जैसे मसाला डाल दिया जाता है, कुछ आइटम सॉन्ग डाल दिया जाता है, कुछ हीरो को बहुत ज्यादा ही पावरफुल दिखा दिया जाता है कि ये तो कुछ भी करके मार ही देगा, कुछ भी करके मतलब बहुत ज्यादा ओपी दिखाया जाता है हीरो को। ऐसा कुछ नहीं था इस फिल्म में। इस फिल्म में मोस्टली चीजें रियलिस्टिक रखने की कोशिश की गई हैं, एक्शन के टर्म्स में, स्टोरी के टर्म्स में, और लॉजिकल रखने की कोशिश की गई है। तो दिस मूवी इज मोस्टली काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री मिक्स्ड विद अ लिटिल बिट ऑफ मसाला, क्योंकि कुछ कुछ शॉट्स हैं ऐसे जो वाव फैक्टर देते हैं ऑडियंस को कि ओ भाई ये वाला क्या जंप मारी है रणवीर सिंह ने, ये क्या गोली मारी है रणवीर सिंह ने, ये क्या अक्षय खन्ना ने एंट्री की है, जैसे वो वाला सॉन्ग आता है ना। तो ऐसे ऐसे सीन्स हैं मूवी में जो ऐसा दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मास फैक्टर भी है। इस मूवी में एक आइटम सॉन्ग आता है जो कि जिस तरह की मूवी है ये, उस तरह की मूवी में एक आइटम सॉन्ग का होना अनएक्सपेक्टेड था काफी। ये चीज मैंने अपने म्यूजिक रिव्यू में बोली थी कि शरारत सॉन्ग जो है वो काफी अनएक्सपेक्टेड था, बट वो आया और वो उस तरीके से ही आया जिस तरीके से इस मूवी में वो फिट बैठता। साथ साथ स्टोरी भी चल रही है उस गाने में और साथ साथ डांस वगैरह भी चल रहा है। जैसे कि आज की रात जो सॉन्ग था उसमें भी कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स इन्वॉल्व थे जो मेन कैरेक्टर्स थे, और तमन्ना भाटिया वाज डांसिंग। तो उसी तरह से यहाँ पे भी सेम चीज हुई, जो डांसर्स हैं वो कर रही होती हैं डांस अपना, आयशा खान वगैरह, और साइड में अपने मेन कैरेक्टर्स वो अपनी स्टोरी को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तो इट फिट्स रियली वेल विद द स्टोरी। ऐसा नहीं किया है कि सिर्फ आइटम सॉन्ग को छापने के चक्कर में आइटम सॉन्ग डाल दिया। इसी तरह से म्यूजिक का बहुत बखूबी इस्तेमाल हुआ है। दिस इज अ रियली रियली गुड मूवी धुरंधर। अगर नहीं देखी है तो इट शुड बी सीन, और ऐसी मूवीज को और आना चाहिए, क्योंकि ये जो जॉनरा है ना, इस जॉनरा की मूवीज अगर आती हैं और ऑडियंस पसंद करती है इस जॉनरा को, कि मतलब हमारी ऑडियंस जो है ना वो बहुत ज्यादा मासी मूवीज की अधीन हो गई हैं, उनको आदत हो गई है ऐसी मूवीज देखने की। तो आदित्य धर जैसे डायरेक्टर्स जो हैं वो धीरे धीरे ऑडियंस को एक सिनेमा की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब मूवी और सिनेमा में थोड़ा फर्क है। ये सिनेमा की कैटेगरी में हल्का हल्का आ रही है मूवी, थोड़ा थोड़ा मास को रिमूव करके एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ मूवीज को दिखाया जा रहा है कि ऑडियंस स्टोरी ड्रिवन कंटेंट के लिए भी तैयार रहे, कि ऐसी मूवीज भी अच्छी होती हैं, ऐसी मूवीज भी देखनी चाहिए। और ये बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है मूवी, जो किसी भी तरीके की ऑडियंस को पसंद आ जाएगी। हालांकि अगर आप लोग को वायलेंस नहीं पसंद तो आपको शायद ना पसंद आए, और थोड़ी गाली गलौच भी है। इट्स अ एडल्ट रेटेड मूवी। एज अ सिनेमा फैन, एज अ मूवी फैन, एज अ थिएटर फैन, ये मूवी बहुत जरूरी थी इंडिया में। और ये जो हमारे ज्यादा ही कुछ बॉलीवुडिश टाइप की मूवीज होती हैं, मेन स्ट्रीम से हटाकर थोड़ा साइड में कर देगा, और ऐसी मूवीज मेन स्ट्रीम में आनी शुरू हो जाएंगी। और ये बहुत जरूरी है कि ऑडियंस इस तरह की मूवीज से अवगत हो, और ऐसी लॉजिकल मूवीज, रियलिज्म वाली मूवीज देख देख के और थोड़ा ऑडियंस सीखे, वो मैच्योर हो कि हाँ ये होता है रियल कंटेंट, और ऐसे कंटेंट को सपोर्ट करना चाहिए। एंड थैंकफुली देयर वाज अ बिग कास्ट इन सच अ मूवी, क्योंकि अगर छोटी मोटी कास्ट होती, छोटे मोटे हीरोज होते तो शायद कोई इंटरेस्टेड ना होता। थैंकफुली देयर इज अ वेरी वेरी गुड कास्ट चोजन इन अ वेरी गुड मूवी। ये उस टाइप की मूवी है जैसे हैदर और मकबूल टाइप की मूवीज हुआ करती थी, बट थोड़ा ज़्यादा मास है इस मूवीज़ में, मासी फैक्टर है थोड़ा सा इस मूवी में। जो हैदर टाइप की मूवीज़ थी उनको कम अप्रिशिएट किया गया था उस वक्त पे, तो उनको अप्रिशिएट किया जाएगा, और वी विल बी रेडी फॉर द गुड कंटेंट कमिंग आउट ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री। तो ये तो मेरा रिव्यू था। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ इसी चैनल पे। बाय।